मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। वैसे मेरे सुंदर वीरा का तो ऐसा है ना कि जहाँ पर पैर रखेगा ना वहाँ पर रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा बहना। સુંદરભાઈ પાક્કું હા તમારા શોપના ઓપનિંગમાં અમે બધા અમદાવાદ આવશું હા और खूब मिठाई खाएंगे। अरे पाकू पाकू, मैं अभी से सब गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित कर देता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं माय डियर जीजाजी को सौंप रहा हूँ। माय डियर जीजाजी, उद्घाटन के दिन पूरे गोकुलधाम वासियों को अहमदाबाद लाने की जिम्मेदारी आपकी। वाह, दुकान तेरी, उद्घाटन तेरा, और सबको मुंबई से अहमदाबाद लाऊं मैं। वाह वाह बेटा वाह। मजा आएगा। हाँ जरूर जरूर। अरे भाई तू उद्घाटन की तारीख तो नक्की कर। गोकुलधाम क्या पूरे मुंबई को लेके आऊंगा। પણ સુંદરભાઈ તમારી શોપની ઓપનિંગ છે ક્યારે वो क्या है कि माँ अभी हरिद्वार गई है, तो माँ के आते ही तारीख निकलवा के मैं आप सब लोगों को बोल दूंगा। એમ હા सुंदरलाल, मुझे उद्घाटन की तारीख पहले से बता देना, क्योंकि उस दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मैं तुम्हारी दुकान का फुल पेज विज्ञापन छापूंगा। ઓહો क्या और वो भी अपनी तरफ से। लेकिन पोपटलाल, दुकान तो अहमदाबाद में खुल रही है, तो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देके क्या फायदा? मतलब पढ़ेगा कौन? क्या मतलब क्या भाई तुम्हारा? मैंने बताया ना, तूफान एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, भारत के हर मुख्य शहर से निकलता है, अहमदाबाद से भी निकलता है। अरे भाई पोपटलाल, बड़े मास्टर मजाक कर रहा है भाई। नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पोपट भाई, तूफान एक्सप्रेस में तो विज्ञापन आना ही चाहिए। अरे भाई सुंदर, तू अहमदाबाद से आया है, थक गया होगा। चल अभी घर चल, चाय नाश्ता कर ले चल। हाँ हाँ हाँ। फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट किट लेके आता हूँ। ઓલ ધ બેસ્ટ મસ્ત કે ઓલ ધ બેસ્ટ चलिए सुंदर मामा, अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। हाँ अरे जाओ भांजे, जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुंदर मामा। सुंदर मामा, सुबह सुबह आपके विशेष मिल गए ना, तो सामने कोई भी टीम आ जाए, हम जीत के आएंगे। हाँ वाह, चलो फ्रेंड्स चलो। एक बार फिर से बधाई। अब मुझे भी ऑफिस आना है, चलता हूँ जेठालाल। अरे मेहता साहब, एक 2 मिनट रुको ना, जरा काम है थोड़ा। क्या? अरे सुंदर, पक्का भाई, भैलू भाई, आप लोग चलिए घर पर आइए, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। बेटा 1-2 मिनट में जरा टैक्सी का भाड़ा लेकर आया। हाँ हाँ ठीक है, आइए जल्दी। हाँ घर पर हाँ। अभी देखना मेहता साहब, कुछ भी बहाना बना के टैक्सी के पैसे मुझसे दिलवाएगा। आ रहा देखो, आ रहा, इधर आ रहा। माय डियर जीजाजी, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपसे टैक्सी का भाड़ा मांगूंगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। आज आप भाड़ा देने की जिद भी करोगे ना, तो भी मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। ओके? तुम हम कोई अपने साले पे शक करते हो भाई। देखो ना, खुद दे रहा है पैसे। ये लो भाई, तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा। अभी कैश लेना बंद कर दिया सुंदर भाई। पर मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हो तो दे दो, मेरे पास कार्ड स्वाइप करने का मशीन पड़ा है। हाँ वो भी अच्छा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्या रोकड़े भी बच जाएंगे, बाजार में मुझे काम लगेंगे। कहाँ गया क्रेडिट कार्ड का? यार, क्रेडिट कार्ड तो मैं अहमदाबाद ही भूल गया। ए बका, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है ना सुंदर भाई, हाँ चला दे। लेकिन मेरा कार्ड तो बैंक वालों ने बंद कर दिया है। भाई लोग, मैं जब भी बैंक जाता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने, उन लोग राशन कार्ड मांगते हैं। और सुंदर भाई, आपको तो पता है मेरा राशन कार्ड सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों बताना जरूरी है? एक मिनट दे देता हूँ, एक मिनट। माय डियर जीजाजी, हाँ एक मिनट आइए ना। अरे आइए ना, काम है। एक मिनट के लिए आइए। क्या हुआ क्या? अरे
बताता हूँ जीजा जी, इधर आओ ना जरा 1 मिनट। आइए मेहता साहब। मैं क्या करूंगा भाई? अरे चलो भाई, साथ में रहोगे तो जरा हिम्मत रहेगी। अरे पर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए जीजा जी। वो आपके पास कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? नहीं जीजा जी, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास? क्यों? क्या है जीजा जी कि अभी अभी पता चला कि ये टैक्सी वाला है वो कैशलेस हो गया है, तो वो बोल रहा है कार्ड से ही पेमेंट करो। मेरा पास कार्ड है लेकिन क्या है, वो अहमदाबाद रह गया है। आप एक काम करो ना, अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। भाई सुंदरलाल, घर से जब भी बाहर निकलो कार्ड साथ लेके निकलना चाहिए, ताकि पैसे के लेन देन में आसानी रहे और यूं किसी से मांगना नहीं पड़े। आपकी बात सही है मेहता साहब, वो क्या है कि मैंने कार्ड निकलवा के ही रखा है, पर क्या है कि अभी मैं भूल गया हूँ। तो जीजा जी जरा। ए सुंदर, चलो चलो, ये कितनी देर? चलो बेलू पका, चलो फटाफट चलो, आज बहुत सारे काम है, जल्दी करो, चलो फटाफट नाश्ता करके बाहर जाना है। हाँ भाई, कितना हुआ? 20,000। 20,000? अहमदाबाद से मुंबई आने का 20,000 थोड़ी होता है। अहमदाबाद से यहाँ तक आने का 12,000। हाँ। और इससे पहले अंबाजी गए थे, उसके 8,000 बाकी है, हुए ना 20,000। बोलो। सॉरी। देखा मेहता साहब, और आप कह रहे थे मैं खामा का उस पर शक कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 20,000 का चूना लगा है, ये दुकान खोलने के बहाने पता नहीं और कितने पैसे ऐंठेगा मुझसे। जेठालाल, ये तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुम्हें तो उसे दुकान खोलने में मदद करनी चाहिए। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जेठालाल। देखो, अगर तुम उसे दुकान खुलवाओगे तो बिजी हो जाएगा, तो तुम्हें परेशान करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अहमदाबाद से मुंबई आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेहता साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है मेहता साहब। और ये दया और सुंदर के खानदान में किसी ने आज तक दुकान नहीं खोली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन में इसने वो व्यापार नाम का खेल आता ना, वो भी नहीं खेला होगा। अरे जेठालाल, दुकान नहीं खुली मान, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता ही है ना भाई। अब दुकान खोल लेगा, और तुम्हें तो अनुभव है ना, तो तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। अरे भाई, ये साइड में ही ठीक है, इसको गाइड नहीं कर सकते। अगर मैं उसको इतनी सी भी उंगली दूंगा ना, वो मेरा पूरा हाथ खींच लेगा। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, ये जो नई दुकान खोलने वाला है ना, उसमें पूरा माल वो मेरे नाम पे उधारी में लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जेठालाल। अरे कुछ नहीं होगा क्या मेहता साहब, हुआ है। कल रात को पूरी रात सपने में कितने व्यापारी आए पैसे वसूलने। अरे जेठालाल, तुमने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा ली है कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। अरे इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, अपना मूड ठीक करो। अभी जाओ, घर पे जाओ, और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। बेटा सुंदर, कोई बात नहीं, पहली बाजी भले तू जीता, लेकिन मैं वादा करता हूँ दूसरी बाजी तो मैं ही जीतूंगा। वो बात ये है बापूजी कि मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सब माल सामान कपड़ा लेता मुंबई आके ही ले लेता हूँ, और यहाँ आ ही रहा हूँ, तो सोचा कि आपके और माय डियर जीजा जी का दर्शन भी कर लूँ और आशीर्वाद भी ले लूँ। पापा अभी आप ही की बात कर रहे थे मेरा वीरा। आपको पता है मेरा वीरा कितना मानता है आपको? अरे हाँ, सुंदर भाई तो पूरा दिन जीजा जी के नाम की माला जपते रहते हैं। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, अरे कल की ही बात है। कल मैं एक दुकान से माल खरीदने गया, माल खरीदने के बाद दुकानदार ने मुझे पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तो बस मेरे मुंह से आपका ही नाम निकल गया। अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने बिल पे आपका नाम नहीं लिखवाया, बिल पे मैंने मेरा ही नाम लिखवाया है। वीरा, तुम्हारे जीजा जी का ही नाम लिखवाना चाहिए था। जब उनके दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है, तो तुम्हारे बिल पर इनका नाम तो लिखवाना ही चाहिए ना। वाह वाह बेटा, क्या बात कही, अब से मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, वैसा भी हमारा रिश्ता तो बिल का ही है ना। हाँ, दिल का ही है ना। माय डियर जीजा जी, आप बहुत ही नटखट हो।
बाबूजी सबसे पहले काम की बात। बापूजी मैंने सोचा सबसे पहले आपके शुभ हाथों से काम शुरू करूं। ये लीजिए, ये है दुकान के उद्घाटन की आमंत्रण पत्रिका। अरे वाह, जरा देखो तो बापू। ओह वाह वीरा। लेकिन सुंदर बेटा, अभी तो उद्घाटन की तारीख भी तय नहीं है और तूने कार्ड छपवा लिया। अरे तारीख का क्या है, तारीख तो तय हो जाएगी, और जैसी ही तारीख तय हो जाएगी मैं आप सबको फोन करके बता दूंगा। पर यहाँ आ ही रहा था तो सोचा हाथों हाथ आप लोगों को कार्ड दे ही दूं। अच्छा किया। फोन पे तो कार्ड नहीं बांट सकते हैं ना। और हाँ बेना, तुझे पता है दुकान कहाँ ली है? पानकोर नाके। पानकोर नाके। वीरा, आपको पता है क्या इलाका है? मोकानी जगह। अरे एकदम मोकानी जगह। हाँ? अरे फेणनो नहीं, नागनो ना। मोकानी जगह। मस्त। वाह वाह वीरा। और बाबूजी ये लीजिए, ये विजिटिंग कार्ड भी छपवा दिए। वाह वाह वाह। सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। जरा देखो तो। विजिटिंग कार्ड छपवा लिया? अरे दुकान का नाम कल रात को ही तय हुआ, एक रात में तूने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिया? जीजा जी, विजिटिंग कार्ड क्या, सुंदर भाई चाहे ना तो रातों रात आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड कुछ भी छपवा सकते हैं। आज नहीं। हाँ बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया। अब अरे सुंदर के लिए तूने इतनी सारी वानगी बनाई है तो खिलानी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? उसके लिए ही तो बनाई है। हाँ तो फिर खिला खिला भाई। सुंदर, तेरी बहना ने तेरे लिए एक से एक जात जात के बात बात की वानगी बनाई है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं दुकान जाता हूँ। चलिए सब साथ में नाश्ता करते हैं। नहीं, वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो चलो चलो, सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, चलो। नहीं वीरा, वो कुछ नहीं खा सकते। क्यों? क्या हुआ? वो बात ये है कि इनके पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। तो बोलते क्यों नहीं? सुंदर के पास हर मर्ज की दवा है। बक्का बक्का, वो पुड़िया निकाल दो। कौन सी? वो मेरे फूफा के लिए लाए वो। और कौन सी पुड़ी है तेरे पास? एक नंबर नो डायो। कितनी देर लगाएगा? उतनी देर में तो जीजा जी का पेट साफ हो जाएगा। जीजा जी, इसको पानी के साथ फाकड़ा मार लेना, सब एकदम ठीक। एक मिनट, ये क्या है? क्या ये महा उत्पाद शामक चूर्ण। क्या? कौन सा चूर्ण? महा उत्पाद शामक चूर्ण। हमारे वहाँ के वैद्य जटाशंकर ठाकर बनाते हैं। और ये बका जब भी मुंबई आता है तो अपने फूफा के लिए 5-10 पुड़िया लेके ही आता है। ये चूर्ण पानी के साथ खा लीजिए, सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। नहीं, चूर्ण खाना पड़ा, इतनी मेरे को गड़बड़ नहीं है। चलो। माय डियर जीजा जी, खास तकलीफ हो या ना हो, चूर्ण खाने में क्या तकलीफ है? और ये तो आयुर्वेदिक है, एकदम निर्दोष, कोई आड़ असर नहीं है इसकी। हाँ, तो खा लीजिए ना टप्पू के पापा, आपके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं सुंदर वीरा। अरे तू तो ऐसा आग्रह कर रही है जैसे ये चूर्ण नहीं रसगुल्ला हो। अरे माय डियर जीजा जी, रसगुल्ला समझ के ही खा लीजिए। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे झिटिया खा ले भाई। अरे सुंदर सही कह रहा है, ये आयुर्वेदिक है, इसकी आड़ असर नहीं होती। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी, अरे खा ले, तुझे ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लीजिए पानी, खा लीजिए चूर्ण। हाँ खा लीजिए जीजा जी, खा लीजिए। हाँ जीजा जी, खा लीजिए। नहीं खा सकता। छे भाई, मुझे चूर्ण तो वो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला नहीं खा सकता। अरे तो गुनगुने पानी के साथ ले ले। हाँ, गुनगुना पानी तैयार ही है, मैं अभी लेके आती हूँ। गुनगुना पानी तैयार है? हाँ, वो क्या है, बापूजी अवारनवार गुनगुना पानी पीते हैं, तो मैं थर्मोस में भर के तैयारी रखती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेके आई। नहीं, काम कर, तू इन लोगों को नाश्ता दे,
मैं किचन में जाके ले लेता हूँ। देखिए वो गैस के बाजू में ही खाना। ठीक है। हाँ। आइए आइए बापूजी। आओ। आओ वीरा आओ। आओ बापू भाई आओ। चलो। बैठिए भाई बैठिए। गया चूरन पानी में, बेसिन का पेट साफ हो जाएगा आज। वीरा खाने ले। नहीं बेटा बस अरे क्या नहीं नहीं। भैलू को देना, भैलू ना बोल वो बेटा भैलू को पहले तुम ले। माय जीजाजी आप कहाँ जा रहे हो? दुकान। आपने चूरण खा लिया? हाँ। इतनी जल्दी? चूरन में क्या ऐसा खाया और पानी पी लिया। हाँ तो फिर आइए ना, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कीजिए ना, आइए। अरे बोला ना भाई पेट में गड़बड़ है। अरे माय डियर जीजाजी आपने चूरण खाया ना, 2 मिनट में सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। आइए बैठिए बैठिए। रिश्ते के लिए इतना आग्रह कर रहा है, नक्की बड़ी टोपी पहनाना चाहता है ये मुझे। अरे सोच क्या रहे हो माय डियर जीजाजी? आइए ना नाश्ता कीजिए। नहीं तुम लोग करो, मुझे दुकान जाना है। टप्पू के पापा वीरा इतना प्यार से कह रहा है, भले आप नाश्ता ना करो पर 5 मिनट जरा बैठिए ना। अरे दया मुझे कब का दुकान जाना था, लेकिन सुंदर आया तो तब से मैं रुका हुआ ही हूँ ना, और ज्यादा नहीं रुक सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलो बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 1 मिनट माय डियर जीजाजी, मैं आपके लिए एक खास चीज अहमदाबाद से लाया हूँ। अहमदाबाद के कंदोई का मोहन थाल। कंदोई का मोहन थाल, वाह। और एक पैकेट नटू काका और बागा के लिए भी लेके आया हूँ, आप उनको दे देना। बका भैलू, ये बैग के अंदर मिठाई के बॉक्स की थैली थी, वो कहाँ है? वो थैली तो मैंने बैग में ही रखे थे सुंदर भाई। अरे नहीं है इसके अंदर। अरे उसी में सुंदर भाई। अरे भैलू नहीं है इसके अंदर। तो अहमदाबाद रह गई। हे भगवान, क्या हुआ वीरा? हुआ क्या? हाँ? अरे बेना दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से। हाँ। और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। लाया लाया बापू लाया, मुझे पहनाने के लिए निकाली, 2 लाख की बड़ी टोपी निकाली। हे भगवान, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। बेना आप मुया वगर सर के न जवाओ। नहीं वीरा शुभ शुभ बोलो। देखो तुम एकदम शांत हो जाओ और फिर पीछे जाओ, फिर याद करो कि कवर तुमने बैग में कहाँ रखा था। ये बैग में ही कवर होगा, देखो जरा। नहीं 100% बैग में नहीं होगी। हाँ बेना इसके अंदर कवर नहीं होगा। मुझे पक्का याद है वो 2 लाख का कवर मैंने मिठाई की बॉक्स की थैली के अंदर रखा था और इसमें वो थैली है ही नहीं। अरे वीरा कोई बात नहीं, होते है कभी कभी, इतना दुखी मत हो। नहीं बेना, मैं पैसों के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है पैसों का सेटिंग तो माय डियर जीजाजी कर ही देंगे। जो लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि कंदोई का मोहन थाल मुंबई में कहाँ मिलेगा, और वो स्पेशल में माय डियर जीजाजी के लिए लेके आया था। बेटा कोई बात नहीं सुंदर बेटा, तो आते रहता है ना, फिर कभी सही। हाँ वीरा। पर बापूजी मूड ऑफ कर दिया इन दोनों नंग ने। चलो मैं चलता हूँ बापूजी। एक मिनट जीजाजी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? सिर्फ 1 दिन के लिए, वो पैसा तो अहमदाबाद में पड़े ही है। मैं अहमदाबाद पहुंचते ही आपको भिजवा दूंगा मोहन थाल के पैकेट के साथ। ठीक है? तो दुकान ना करता हूँ कुछ। थैंक यू माय डियर जीजाजी, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, तू नहीं होता तो। हाँ? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। तू दुकान
ओके ओके माय डियर जीजा जी, आई लव यू। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र जीजा हाँ जी। जय जिनेंद्र। चलिए तो नाश्ता कर लेते हैं। वो बाद में मैं कर लूंगी। ओके। सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ। थैंक यू भाई। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलता बॉस, पैसा हलवा पड़े। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं नहीं जीजा जी, आपके पास कार्ड है? क्यों? मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या कि वो अहमदाबाद रह गया है। अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तू हर बार इसी तरह मुझे झांसे देता रहा है सुंदर, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा कि तू भौचक्का न हो जाए, तो मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। हो गया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी बेस्ट। सेठ जी के आते ही उनको जबरदस्त बधाई देंगे। नट्टू काका, और सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे। आ गए सेठ जी। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? बिजनेस के एक्सपेंशन की खुशी में। क्या पेंशन? क्या पेंशन नहीं सेठ जी, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या बोल रहा है भाई तू? पेंशन, डाइवर क्या? नहीं, डाइवर नहीं सेठ जी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार का विविधीकरण। किसके व्यापार का? कौन कर रहा है विविधीकरण? आप हाँ? सेठ जी, कल आपने हमें बताया था ना कि सुंदर भाई अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहे हैं और सुंदर भाई आपके घर के सदस्य हैं, तो सुंदर भाई की दुकान आपकी दुकान। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान, तो हुआ ना व्यापार का विविधीकरण। नहीं भाई नहीं, सुंदर की दुकान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, देखा नट्टू काका, मैं ना कहता था सुंदर भाई की दुकान का सेठ जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी बागा, आई एक्सेप्ट माय फोपा। तो अब इसका क्या करें? डोंट वरी बागा, ये हम सुंदर भाई को अहमदाबाद कुरियर से भेज देंगे। अरे नहीं भाई, कुरियर से कुछ अहमदाबाद भेजने की जरूरत नहीं है। सुंदर मुंबई में ही है। अरे वाह, सुंदर भाई मुंबई आए हैं। हाँ बागा, दुकान बढ़ाने के बाद हम सेठ जी के घर जाएंगे और सुंदर भाई को हाथों हाथ दे देंगे। अरे सुंदर अभी थोड़ी देर में दुकान में ही आ रहा है। अरे वाह, सुंदर भाई दुकान में आ रहे हैं। हाँ। क्यों? अपनी दुकान के लिए सीसीटीवी कैमरे खरीदने? नहीं भाई नहीं, तो मुझे 2 लाख की टोपी पहनाने। सुंदर दुकान में आए उससे पहले उसे टोपी पहनाने का कोई प्लान जल्दी से सोचना पड़ेगा। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सुंदर को 2 लाख रुपया दूंगा नहीं। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे मगन। जी सेठ जी। हाँ, एक काम कर, दुकान में जा, नट्टू काका बागा को यहाँ भेज और थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल। जी सेठ जी। मजा आएगा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा सुंदर, आजा। इस बार तेरी जाल में तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी क्या उठेगा। लाया लाया बापू, लाया। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ नट्टू काका, भागा। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे बदले में ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया तो नहीं पूछेंगे। क्यों बागा? ऑफ कोर्स नट्टू काका, जब सेठ जी ने हमें पहले ही कह दिया है तो हम भला क्यों पूछें? ठीक है, तो ध्यान से सुनो।
समझे? समझ तो गए सेठ जी, लेकिन नहीं नहीं बागा, कोई सवाल नहीं। बट सेठ जी, नट्टू काका, बागा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुंदर के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुंदर का भला हो? नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सुंदर भाई का भला हो। बस तो फिर वादा करो, न छोड़ेंगे तुम मेरा साथ। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मेरा मतलब है जैसा मैंने कहा है वैसा तुम दोनों करोगे बिना कोई सवाल पूछे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला आपसे वादा करते हैं कि आपके इस प्लान में आपको दिलो जान से मदद करेंगे। और अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। अरे भाई, जान बान देने की जरूरत नहीं है, खाली जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करना बिना कोई सवाल पूछे, बस। ओके, डन। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, सब मजा आ गया। अरे तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने के लिए तो अहमदाबाद से मुंबई आना भी वसूल है। ऐसा लगता है कि बहनों के हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू बको भाई। ऐसा लगता है कि खाते ही रहो, खाते रहो, खाते ही रहो। हाँ बराबर है भाई बेटा, तुझे तो ऐसे ही लगेगा ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो, आप लोगों को मजा आया इतने बस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ सुंदर बेटा, अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाना। हाँ? आइडिया अच्छा है। अरे क्या भैलू, आइडिया अच्छा है। दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बापूजी क्या है कि हमें निकलना पड़ेगा। सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जीजा जी को मिलने जाना है, उसके बाद जाके बाजार में से सब खरीदी करना है और रात को अहमदाबाद के लिए तो निकलना ही है। हाँ बराबर है वीरा, लेकिन एक दिन रुक जाता तो अच्छा रहता। जरा मैंने रुकने के लिए आराम से आऊंगा ना। अभी मुझे जाना पड़े ऐसा है। बका भैलू चलो फटाफट निकलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, जरा पैर तो छूने दे भाई। चलो बापूजी निकलते। बाय बेटा बाय। चलो चलो ठेला उठा लो, थोड़ा फास्ट फास्ट चलो चलो जल्दी। बहुत अच्छा लगेगा भाई, भाई जल्दी। और सोच के फोन कर देना, माँ को मेरी याद देना। क्या भाई, किसकी राह देख रहे हैं? सुंदर भाई की, अभी तक आए नहीं। सुंदर की राह देख रहे हैं बावरे की? नहीं सेठ जी, बावरी जी की राह देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सीधा दुकान में आ ही जाती है। हाँ, बावरी तो हवा के झोंके की तरह है। हवा का झोंका कहीं भी आ जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है? ये बवंडर। लेकिन बावरी अगर कस्टमर बनकर आए तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे काय के कस्टमर, हमेशा वो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के बहाने आ जाती है, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास करती है। मैं जानता नहीं हूँ दुकान में आके आधा घंटा टाइम पास क्यों करती है। आ गए, सुंदर भाई आ गए। सेठ जी, सुंदर भाई आ रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना है। हाँ सेठ जी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। माय डियर जीजा जी, लो मैं आ गया। वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पका पका, हाथ लगा। ये क्यों? नए बिजनेस के नए वेंचर के लिए अभिनंदन। थैंक यू। ये पूरे पक्का संभालना। हाँ सुंदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मेरे बरसों के अनुभव से मैं आपको, आप नई दुकान करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अरे दीजिए दीजिए नट्टू काका, एडवाइस दीजिए। आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पर। आप जो भी एडवाइस दोगे मेरे धंधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दीजिए दीजिए। देखो सुंदर भाई, अब दुकान करेंगे तो और कुछ करो ना करो, पर काम पे जिनको भी रखो उनकी पगार हर साल बढ़ाना विदाउट फेल। क्या पार्टी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, दुकान के मालिक को स्टाफ की पकड़ तो बढ़ानी पड़ती है। नहीं, कोई दुकान के मालिक होते हैं ऐसे जो पगार बढ़ाने में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उस दुकानदार का मुझे नाम दीजिए, मैं उसको कोने में ले जाकर समझाता हूँ। We don't want to take any name. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं
कि आप अपने स्टाफ की पगार बढ़ाना। अरे क्या आप लोग सब बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हैं नटू काका? अभी तक दुकान खुली नहीं, स्टाफ को रखा नहीं और पगार बढ़ाने की बातें हो रही है। भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। हाँ माय डियर जीजा जी, आप सही बता रहे हैं। अभी हम सामान खरीदने के लिए आए तो उसी की बात करेंगे। बाकी नटू काका, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ थैंक यू। तो माय डियर जीजा जी, काम की बात पर आ जाए, वो 2 लाख का सेटिंग हो गया? हाँ वो हो गया। अभी मुझे नटू काका ने बताया आज वो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है, तो वो मैं तुझे दे दूँ। लो भाई लो, तो फिर काम बन गया। बन गया भाई। काम बन गया। जा 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 भगा, तू पेमेंट लेके आ फटाफट जा। मैं? हाँ तू। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अरे बोल, यहाँ सब घर के ही है, बोल। हाँ भगा भाई, बिंदास बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ? हाँ रात तो तेरा नसीब भी अच्छा है, खुद साक्षात सुंदर यहाँ उपस्थित है, तो तेरे प्रॉब्लम का हल यूं दे देगा। हाँ बिल्कुल घबराओ मत, फटाक से उसका हल निकाल देंगे। बोलो बोलो। वो क्या है सेठ जी, वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं। तो जब तक मैं उसे वो 20,000 रुपए वापस नहीं करूंगा, तब तक वो पेमेंट देने में बहुत नाटक करेगा। तूने खन्ना साहब के मैनेजर से 20,000 उधार लिए? नटू काका ये क्या है? सेठ जी आपने ही तो बोला था। अरे बाफेंद्र, वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला है ना कि इमरजेंसी में जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। बोला है कि नहीं? हाँ। तो फिर इसने खन्ना के मैनेजर से उधार क्यों लिया? मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ। सेठ जी इज राइट बागा। सॉरी, गलती हो गई। वो क्या है सेठ जी, दरअसल पिछले हफ्ते ही नटू काका ने आपसे 15,000 रुपए लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे मांगू। वाह वाह बेटा वाह। कोई बात नहीं नटू काका, अभी इसको 20,000 दे दो, ये उधर देखा है तो 2 लाख का पेमेंट मिलेगा। जाओ जाओ दो। हाँ जाओ जल्दी दे दो, फटाफट 2 लाख रुपए आ जाए। लेकिन सेठ जी गले में तो 1,000 रुपए ही है। आज सवेरे आते ही मैंने सब पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो कोई बात नहीं, बैंक से निकाल लो और फिर दे दो इसको 20,000। हाँ सॉरी सेठ जी, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? हमने 2-3 पार्टी को चेक दिए हैं, वो सब चेक आज ही क्लियरिंग में आने वाले हैं। ओहो, अरे भाई तूने क्यों लिए 20,000 उससे उधार? नहीं लिए होता तो अभी 2 लाख का पेमेंट आ गया होता और मैं सुंदर को दे चुका होता। अरे आप चिंता क्यों करते हो माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना, 20,000 रुपए मैं दे दूंगा। अरे नहीं सुंदर भाई, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पैसे मैं बाद में जीजा जी से ले लूंगा। हाँ ये 2 लाख का हिसाब करेंगे उसमें समझ लेंगे। नहीं माय डियर जीजा जी, वो 20,000 का हिसाब अलग रखते हैं और 2 लाख का हिसाब अलग रखते हैं। क्या कि वो जो है वो 20,000 पर्सनल है और 2 लाख प्रोफेशनल है। तो 20,000 का हिसाब अलग और 2 लाख का हिसाब अलग। ओके ठीक है पहले इसको 20,000 तो दे ताकि वो पेमेंट लेके आए 2 लाख का। हाँ दे देता हूँ। ये तो 18,000 ही है। बका तेरे पास पैसे पड़े? मेरे पास 40 पड़े। अरे वाह, तो बस उसी में से 20,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे देता हूँ। ओ सुंदर भाई, 40,000 नहीं, सिर्फ 40 रुपए पड़े। बेलू, तेरे पास कितने रुपए? आप साथ में तो मैं पैसे रखता ही किधर हूँ? चापली, चोर खिस्से में से निकलना। वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो ये भी इमरजेंसी ही है, हर इमरजेंसी में सायरन नहीं बजती है। 18 और ये 2,
20 हो गए। ये लीजिए बागा भाई 20,000। जाओ जाकर 2 लाख लेके आओ। सेठ जी ले लूं? अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसको माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ आप जल्दी जाइए और 2 लाख रुपए लेकर वापस आ जाइए। ठीक है, अभी गया और 2 लाख यूं लेके आया। जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ, हाँ। ये हुआ नहले पे दहला। टैक्सी के जो तूने मुझसे कार्ड से दिलवाए वो मैंने रोकड़े में वसूल कर लिए। अरे अब सुंदर, मैं क्या कहता हूँ, ये जो खन्ना साहब की ऑफिस है ना, यहाँ से बहुत दूर है, तो बागा को आते आते जरा टाइम लग जाएगा। तब तक तू एक काम कर, तो होलसेल मार्केट जा और खरीदी चालू कर दे। पर माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब पेमेंट रोकड़े में करना है। हाँ हाँ, रोकड़ा में ही करना, लेकिन क्या है, टाइम का सदुपयोग करना भाई। ये बागा आएगा तब तक राह देखने की जगह पे तू जा, सब खरीदी कर, पैकिंग वैकिंग कर, सब एकदम रेडी करके रख। क्या 6 बजे तक मुझे फोन कर, तब तक बागा आ जाएगा तो मैं तुरंत उसके हाथों या पेमेंट भिजवा दूंगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा नटू काका, चलो मैं चलता हूँ, और बाद में मैं आपकी एडवाइस फोन से लेता रहूंगा। श्योर श्योर। अच्छा तो माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ, और शाम को 6 बजे के आसपास आपको मैं फोन करता हूँ। और उसके पहले अगर बागा आ गया तो मैं सामने से तुझे फोन कर दूंगा। हाँ, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर जीजा जी। चलो मैं निकलता हूँ। बाय भाई, चलो 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 जल्दी, बहुत सामान खरीदना है, चलो चलो। सुंदर साले मेरे, अब तेरे साथ वही होगा जो सालों से तू मेरे साथ करते आ रहा है। अरे वाह, वाह, दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ? मस्त दुकान है। वाह भाई वाह, आपकी दुकान तो एकदम बढ़िया है, और दुकान का नाम भी एकदम मस्त है, स्टॉप एंड शॉप। धोबो और खरीदो। थैंक यू। वैसे दुकान अगर अच्छी हो ना, तभी कस्टमर माल खरीदने आते हैं, जैसे कि आप आ गए। हाँ सही बात है, रेपर एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो। हमारी दुकान जितनी अच्छी है ना सर, उतने ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छी दुकान है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अच्छी चीजें लेने के लिए। देखिए आप, अरे मुन्ना। हाँ सेठ जी, जरा कपड़े दिखाना इनको। हाँ तो बच्चों की दुकान में माल दिखाने के लिए भी मुन्ना ही रखा है। सर बचपन में उसके मम्मी पापा के लिए वो प्यारा मुन्ना था, लेकिन बड़ा होने के बाद सबके लिए वो मुन्ना ही रह गया। हाँ अब सेठ का दुलारा मुन्ना है क्यों? हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, सब प्लान के मुताबिक कर रहा है ना? हाँ हाँ सेठ जी, एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूँ। काम हो गया है सेठ जी। शाबाश, चल मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। अब आएगा मजा जब सुंदर मुझे फोन करेगा। ये आपका सारा सामान पैक हो गया, अब पेमेंट। अरे अभी एकदम रोकड़े से ही, तुरंत दान महापुण्य। एक बेटा अभी करवा देता हूँ जी। आया, सुंदर का फोन आया, लेकिन मैं अभी उठाऊंगा नहीं। माय डियर जीजा जी, फोन क्यों नहीं उठा रहे?
हाँ बोल सुंदर। हेलो हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो मैं दूसरे फोन में मतलब दुकान के फोन में बात कर रहा था। बोल बोल। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी। वो क्या है कि मैंने सब माल पैक करवा दिया है और अभी पेमेंट करना है, तो आप बागा को पेमेंट के साथ भेज दो ना। थोड़ी देर लगेगी सुंदर। क्यों? अरे वो खन्ना साहब का मैनेजर जिससे पेमेंट मिलने वाला था ना, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो बस उसके पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और मैं तुरंत बागा को भेज दूंगा। तो और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 7 बजे तक आ जाएगा बागा। 1 और घंटा? हाँ बस 1 और घंटा। तो एक काम करना ना माय डियर जीजा जी, अगर शायद वो 1 घंटे के अंदर आ जाए ना, तो आप सामने से मुझे फोन करके बता देना। प्लीज प्लीज। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके। 1 घंटे में आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके ठीक है जी, ठीक। जीजा जी से बात हो गई, 1 घंटे में पेमेंट हो जाएगा, फिर सामान लेकर सीधे। अरे भाई सुंदर भाई 7 बज गए हैं, जीजा जी को फोन तो करो। आपने 1 घंटे में पेमेंट देने के लिए कहा था, क्या हुआ? हाँ पेमेंट दीजिए, देखिए मुझे दूसरे भी काम है। हो जाएगा, अभी आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ, फटाफट पेमेंट आ जाएगा। बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोल। अरे माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ, और इससे ऊंचा बोलूंगा तो मेरी स्वर पेटी बाहर आ जाएगी। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख का क्या हुआ? 2 लाख? किसने मारी तुझे? अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख नहीं, 2 लाख। 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बागा आया? नहीं वो अभी तक नहीं आया भाई। अभी तक नहीं आया? अरे नहीं, वो खन्ना साहब का मैनेजर कब से बोल रहे पहुंच रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है अभी काफी देर हो गई, तो अभी बस पहुंच ही रहा होगा, तो पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और फटाफट बागा तेरे पास आ जाएगा। अरे माय डियर जीजा जी, आप तो बता रहे थे कि खन्ना साहब की दुकान तो बहुत दूर है, और बागा वहाँ से कब निकलेगा और कब यहाँ पे आएगा? मुझे लगता है 1 और घंटे में बागा पक्का तेरे पास पहुंच जाएगा। 1 और घंटा? अभी इतनी रात देखी है तो 1 घंटा और सही। धीरे धीरे जरा। अरे भाई वहाँ टावर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जोर से बात कर रहा हूँ, बाकी मेरी आवाज नीची ही है। अरे भाई डियर जीजा जी, मैंने यहाँ माल सब पैक करवा लिया है, और जिनसे माल लिया है वो दुकानदार भी कब से मेरे पास से पैसे मांग रहे हैं। अरे समझ सकता हूँ, लेकिन तू उनको भी समझा ना भाई कि भाई इतनी रात देखी है, थोड़ी देर और सही पैसे मिल जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ पक्का पक्का। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके भाई 1 घंटे में। फोन आप काट चुके हैं। तू खा। अरे भाई 8 बज गए, कब मिलेगा पेमेंट? पाँव में। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। हाँ 1 मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ, तुरंत पेमेंट आ जाएगा। 1 मिनट। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, बाघा को पैसे मिले कि नहीं? अरे नहीं भाई, अभी तक नहीं मिले। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, 6 के 8 बज गए, तो जिसके पास से मैंने माल लिया है उसको मैं क्या जवाब दूं? तुम एक काम कर, मैं अभी बागा को फोन करके वापस 2 मिनट में तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अरे जल्दी करो, या इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। माय डियर जीजा जी जल्दी करो। मिल जाएगा आपको, आपका पेमेंट मिल जाएगा। शांति रखनी है थोड़ी बार। लोहे पी गयो, कचाड़। 5 मिनट के बाद चले जाना, ठीक है? अरे भाई आपका आदमी पैसा लेकर आएगा या नहीं? आएगा, अभी 5 मिनट में वो इंसान आ ही जाएगा। भाई थोड़ा धड़पत रखो। सुंदर भाई एक बात बताऊं, यहाँ गद्दा लगा दो। મગજમાં ગોદા વાગે છે તને અત્યારે ગાડલા ઉજે એક મારીશ ને હમણાં। 1 मिनट भाई, आपका पेमेंट हो जाएगा। 1 मिनट।
बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कुछ बात हुई? हाँ बागा से बात हुई। तो वो खन्ना साहब का मैनेजर तो पहुंच रहा हूँ खाली बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा वहाँ दुकान पे। तो अभी उसके भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं कोई दूसरा जुगाड़ करता हूँ। तो एक काम कर, तू जो माल खरीदे है ना वो लेकर स्टेशन पहुंच। ओके। और वो दुकान के एक आदमी को भी स्टेशन तक साथ में ले ले। तो बोल पैसे वहाँ स्टेशन पर मिल जाएंगे। अच्छा पर जीजा जी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसे होगी सुंदर, मैं खुद आ रहा हूँ तुझे विदा करने। ओके ओके माय डियर जीजा जी। हो गया, आपके पेमेंट का बंदोबस्त हो गया है। देखो सब बंदोबस्त हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले आप यह सब सामान के साथ आपके एक इंसान को मेरे साथ रेलवे स्टेशन भेजना है। वहाँ पे पेमेंट रेडी है। जैसे आपका इंसान मेरे इंसान को सामान देगा, मेरा इंसान आपके इंसान को पेमेंट दे देगा। पेमेंट क्लियर? ओके। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये सब सामान, ये सब माल मैं वापस ले लूंगा बस। और पेमेंट मिल गया तो क्या डबल माल दोगे? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। देख भाई मुन्ना, हाँ, इनके साथ जाना और पेमेंट मिलने के बाद ही सामान देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। माय डियर जीजा जी, कहाँ रुक गए आप? छे यार, कितने बजा दिया माय डियर जीजा जी ने। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। ओ भाई साहब, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक तो ले आए, अब जल्दी पेमेंट कर दो। अरे भाई आपका पेमेंट हो जाएगा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप रुक जाओ बस। आप 4 घंटे से बोल रहे हो, 5 मिनट कम मिलेगा। अरे सुंदर भाई ने बोला ना पेमेंट मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हेलो, अब आपने व्यापारी बना। धीरे। ए आगे जीजाजी आगे। माय डियर जीजा जी आ गए, अब तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। जीजा जी आइए, लाइए। भागा आ गया? भागा? अरे पैसे लेके तो आप आने वाले थे ना? हाँ नहीं, मैं ही लाने वाला था, लेकिन फिर बागा से बात हो गई और सारी व्यवस्था हो गई है। वो 5 मिनट में बस पहुंच ही रहा होगा। अरे कब से आप 5 मिनट बोल रहे थे, अब ये भी 5 मिनट बोल रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं अपना माल वापस लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई रुको ना भाई, इतनी देर रुको तो 5 मिनट और से। अरे माय डियर जीजा, अब फटाफट बागा भाई को फोन लगाया ना, पूछे ना वो कहाँ पहुँचे। अरे मैंने अभी 5 मिनट पहले उससे बात की, उसने बोला कि 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे जीजा जी मैं ही फोन लगा देता हूँ, ये सब मारामारी चल रही है। और अब माय डियर जीजा जी इनका फोन तो बिजी आ रहा है। अच्छा हाँ देखो, हाँ बिजी आ रहा है। अभी किससे बात कर रहा होगा? अरे मुझे क्या मालूम। वाह वाह, मजा आ रहा है मुझे। आ गए बागा भाई आ गए। बागा भाई कहाँ है? अरे बावरी जी ने भी आपका इंतजार नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा इंतजार आज मैंने आपका किया है। सुंदर भाई, वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, लंबे इंतजार के बाद जब मिलन की घड़ी आती है तो वो बहुत ही आनंद देती है। हाँ सुंदर भाई, बागा भाई सही कह रहे। वो शराबी पिक्चर में लंबे इंतजार के बाद जया प्रदा जी आए थे, तभी अमिताभ बच्चन साहब खुश हुए थे और खुशी से गा उठे। गम के अंधेरे डले, बुझ के सितारे जले, देखा जो तुझे दिल में जान आई, छा गई फिर वही बेखुदी। ला ला ला। अरे भाई रिमोट है तो बंद कर, ये तो ला ला ला। बका बका बका, अरे पदुड़ो ना था। ला 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 ला। सेठ जी दे दो। हाँ दे दे दे। ये लीजिए सुंदर भाई। ये इतना पतला क्यों है? 50,000 की नोट बाजार में आ गए? नहीं तो फिर इसमें क्या है? इसमें पैसे तो नहीं है? हाँ पैसा नहीं है, इसमें ट्रेन की टिकट है तेरी और ये 3 की, मुंबई से अहमदाबाद। ओ भाई साहब, लेकिन मैं इनके साथ अहमदाबाद क्यों जाऊंगा?
अरे भाई क्या 2 लाख का जो मुझे बंदोबस्त करना था वो हो नहीं पाया है। पर सुंदर भाई के घर में वहाँ अहमदाबाद में 2 लाख रेडी ही पड़े हैं। मतलब जिस बैग में उन्होंने रखे वो बैग गलती से वो अहमदाबाद में ही भूल गए। वो मुंबई लाने वाले थे, तो जैसे तुम उसके साथ जाओगे हाथों हाथ तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे और कल के कल दूसरी ट्रेन में तुम वापस मुंबई आ जाना। अरे भगा, इसमें इनकी रिटर्न टिकट भी है ना? नहीं नहीं सेठ जी, वो यहाँ है, ये लीजिए। हाँ, ये लो, ये तुम्हारी रिटर्न टिकट है कल के वापस आने की। हाँ अरे पर वो एक मिनट, ये 2000 भी रखो चाय पानी का, और ये 2000 सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, इनका ये लोग देख लेंगे। हाँ लो। अरे मैं ऐसे अहमदाबाद नहीं जा सकता, रुकिए पहले अपने सेठ जी से पूछ लेता हूँ। हाँ पूछ लो। हाँ सेठ जी, ठीक है सेठ जी, ठीक है। सेठ जी ने बोला है कि मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। शाबाश, लो लो लो। चलो भाई। एक मिनट जीजा जी ये सब क्या है? अरे माय डियर बोलना भूल गया? जीजा जी के पहले हर बार तो माय डियर बोलते हैं ना, इस बार खाली जीजा जी निकला। माय डियर जीजा जी, ये सब क्या है? समझा क्या हुआ? मुझसे भी 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ और खन्ना साहब का मैनेजर ने भी लटका दिया। तो मैंने सोचा तू एक नई बढ़िया चीज शुरू करने जा रहा है, अभी धंधे की शुरुआत में ही अगर खरीदा हुआ माल वापस देना पड़े तो अपशगुन कहलाता है ना, इसलिए मैंने ये सब सेटिंग किया। इससे क्या होगा कि इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, तुझे अपना माल मिल जाएगा और मेरे 2 लाख बच जाए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, 2 लाख तो नहीं दिए, 20,000 लेके टैक्सी का भाड़ा भी वसूल कर लिया और ट्रेन की टिकट भी उसी में से करवा दी और मुन्नू को मेरे ही 2000 देके सेटिंग कर ली। वाह, पूरी दुनिया को टोपी पहनाने वाले सुंदरलाल को आज पहली बार किसी ने टोपी पहनाई है। क्यों, क्या सोचा था? हर बार की तरह इस बार भी मुझे आंटी में ले लेगा? अरे भाई, हर शेर पे 1.25 शेर होता है और हर नेले पे दहला होता है। मान गए माय डियर जीजा जी, मान गए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, आपने तो मस्त सेटिंग कर दिया सब, है ना? मानना पड़ेगा आपको। हाँ तो चलो भी निकल, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हाँ बका भैलू, तुम लोग जाओ प्लेटफॉर्म पे सब माल सामान पहुंचा दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी सुंदर भाई। और बाका तू भी कुछ टैक्सी रिक्शा जो भी मिले जरा रोक। जी सेठ जी। अच्छा सुंदर भाई, चलता हूँ। बोली तो सुंदर, कैसे लगी सेटिंग? बराबर ना? अरे एकदम बढ़िया सेटिंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बढ़िया सेटिंग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी दिन तेरे पास फुर्सत हो ना तो साथ में शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलना आता है ना? हाँ हाँ आता है ना, बढ़िया शतरंज खेलना आता है। अरे मुझे तो ऐसा था कि मुझसे बढ़िया शतरंज खेलना किसी को आता ही नहीं है। अच्छा, पर आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया जीजा जी। वेल प्लेड जीजा जी, वेल प्लेड। मेरा क्या, मैं जब भी शतरंज खेलने बैठता हूँ ना तो ये छोटे छोटे प्यादे, ऊंट, हाथी, इन पे मेरी नजर जाती ही नहीं है। मेरा लक्ष्य सीधा राजा पे जाता है, खटाक करके उड़ा देता हूँ। माय डियर जीजा जी, जब शतरंज में कोई मेरे राजा को उड़ा देता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि मेरे राजा को उड़ाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है और दूसरी ही गेम में उसके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के मैं यूं ही जीत जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, साला किसको? चलिए माय डियर जीजा जी, चलता हूँ। ओके, संभल के जाना। जी जीजा जी, बाय। माय डियर जीजा जी, इस बार बहुत ही मजा आया और अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करेंगे। तैयार है ना? अब जो तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना बेटम जी, क्योंकि मुझे पता है ये हार तुझे आसानी से हजम होने वाली है नहीं।
लेकिन बेटा आज तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।